पहले तो ये तय करना चाहिए कि क्या इस मुल्क में आइन है और क्या हम आइन को मानते हैं। फिर आइन ने हर अदारे के जिम्मे कुछ ना कुछ काम लगा रखे हैं, उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ उसके इख्तियारात हैं। ये सवाल ये है कि फौज जो है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है। ना मुल्क के अंदर मार्शल लगा हुआ है, ना मुल्क के अंदर अभी तो आर्मी चीफ की गुड इंटेंशन जरूर मौजूद है, लेकिन सवाल है कि जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, ये पता ना हो कि अगला इलेक्शन कब होगा, ये पता नहीं अगला लीडर कौन होगा, ये पता नहीं कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो क्या आगे करेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके माशी इस्तेकाम आ सकता है। अगर आप जिन भी मुल्कों की मिसालें दे रही हैं, इंडिया की हम्म। मिसाल दी गई है, इंडिया में एक सियासी इस्तेकाम है। पिछले 75 साल से वहां कोई मार्शल लॉ नहीं आया, कॉन्टिन्यूटी रही है, अदारे हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अहकामात माने जाते हैं, उस पर अमल किया जाता है। इसी तरह इकोनॉमिक अदारे हैं, मनमोहन सिंह ने वहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की है और उन रिफॉर्म्स के बाद जो है वहाँ इंडिया को मोदी ने उस पे को मजीद आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह आप भी पाकिस्तान को भी इसी तरह बांग्लादेश का मॉडल देख लें कि वहां भी आपने अल्टीमेटली जो सियासी हुकूमत थी, सियासी हुकूमतें हैं, खासकर हसीना वाजिद की हुकूमत, उसने आगे बांग्लादेश को ट्रैक पे जो है वो चढ़ाया है। और इस वक्त उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बड़ी है, औरतों की पार्टिसिपेशन बड़ी है, वहाँ जो आबादी की का फैलाव है वो कम हुआ है। तो ये सारी उन्होंने तब्दीलियां की हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ भी ये तब्दीलियां, क्या हमने ये दुरुस्त है कि फौज हमारा ऐसा अदारा है जो बड़ा मुनज़्ज़म है, उसने बहुत बेहतर अपने अदारे को चलाया है। लेकिन जब भी फौज ने मुल्क के निज़ाम को चलाने की कोशिश की है तो हमने देखा है कि उसमें कामयाबी नहीं हुई। हमने अयूब खान का जो मार्शल लॉ था उसका पहला हिस्सा देखा तो बड़े डैम्स बने, बड़ी तरक्की हुई, लेकिन उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स की तरफ आए तो आपने देखा कि फिर फातिमा जना को शिकस्त देनी पड़ी। फिर आपको उनका अयूब खान का डाउनफॉल हुआ, याहिया खान के मार्शल लॉ में जो है वो मशरकी पाकिस्तान का अलमिया हुआ। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में हम अफगानिस्तान की जंग में इन्वॉल्व हो गए, बुनियाद परस्ती पाकिस्तान के अंदर आ गई और उसके असरात जो है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी आप इसलिए कामयाब हुए मार्शल लॉ में कि उस वक्त आपने अफगानिस्तान में जो है हिस्सा लिया जंग में तो और उसकी जो अमेरिका के साथी बन मदद गए, आई आपको उसकी। उसको डॉलर मिल गए, आपको डॉलर मिल गए। तो पहले तो कौम को बाशऊर होकर ये सोचना है कि हमने किस निजाम के तहत चलना है। अगर तो आइन के तहत चलना है तो ये फिर सारा निजाम जो 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 ये जो तरीके बहस है सही नहीं रुख पर हो रही। तो अच्छा। फिर तो आइन में ये जो है इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो है वो फौज या ये जो अदारा है वो पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करने में कोई मदद दे सकता है। माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह की बड़ी कोशिशें हुई हैं, कामयाब नहीं हुई। जनरल आसम मुनीर की तमाम तर नेक इरादे, नेक ख्वाहिशात के बावजूद बहरहाल जैसे शहजाद ने कहा कि ये काम अदारों का है, इसके लिए आपने एक ऐसे अदारे बनाने हैं जो आपको कुछ दे सके। दूसरी बात यह है कि क्या ये तो 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा ना, ये तो ज्यादा लंबी बात नहीं है ठीक कि है। क्या हम वाकई जो है सरमायाकारी ला सकेंगे, क्या वाकई हम सब इनकलाब जो है ला सकेंगे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को भी, जमहूरियत को भी, मीडिया को भी सांस लेना चाहिए। ये जो हमने पिछले 75 साल में जो कामयाबियां हासिल की हैं, एक आजाद मीडिया, एक आजाद जुडिशरी, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा अगर उस पर खते तनसीह फेंक कर जो है वो आपने मुल्क को चलाना है तो ये मुश्किल होगी।